अब सम्मन लेकर के आटा घर पर पहुंचा। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है? तो सम्मन ने कहा कि उसको बनिए ने पकड़ दिया और थाम से बांध दिया। अब नेकी ने सोचा कि लड़का पहचाना जाएगा, लोग नगर के कहेंगे कि इनके गुरुजी जो आते हैं ये चोरी करवाने आते हैं, ये पक्के चोर हैं, ये चोर की माँ है, इसलिए इनको सजा दो और कहीं हमारे गुरुदेव को कोई यहाँ पर हाथ ना उठा दे और इनकी बेइज्जती ना कर दे और बच्चा पहचान में ना आवे, ऐसा कोई तरीका ढूंढा। नेकी ने अपने पति से कहा अपने पुत्र की गर्दन काटने के लिए। सम्मन से कहा नेकी ने कि तलवार ले जा और पुत्र की गर्दन काट ले, एक बार प्यार से बाहर गर्दन निकलवा लेना और फिर गर्दन काट लेना, सिर को उठा के ले आना, कोई पहचान ना सके कि किसका पुत्र है। सम्मन कर्द लेकर गया और जाते ही कहा बेटा शेऊ एक बार दो बात करनी तेरे कान में बहुत जरूरी है। पुत्र सुबह तो ना जाने हम मिलेंगे ना मिलेंगे, क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, ना जाने आपको फांसी सजा दे दे और या मुझे भी दे दे। बेटा एक दो बात करनी है, एक बार गर्दन बाहर निकाल ले। उधर से शेऊ के मन में यही आया कि परमात्मा देख कौन कहानी बनी और मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो दाता कि मेरी गर्दन काट ले, मैं पहचान में ना आऊं, नहीं तो गुरुजी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोच रहा था, इतने में सम्मन ने कहा कि पुत्र मुझे एक बार दो बात करनी है तेरे से, सिर बाहर निकाल ले। शेऊ ने कहा बनिए से सेठ से कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, दो बात करनी है, मुझे बात कर लेने दो। तो सेठ ने कहा कि तू भाग जागा चोर, तुम भगत बने फिरा करते थे, अब पकड़े गई ना तुम्हारी। कहते हमारे गुरुजी बड़े शुद्ध हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, आज देख ले पता लग गया था असलियत का, ये चोरी करवाने आते हैं। और देखना अब नवाब के पास जाऊंगा सुबह, तुम्हारे गुरुजी को भी तुमको सबको इकट्ठी सजा मिलेगी। अब शेऊ कहने लगा सेठ जी कुछ भी कह ले, तेरी सब सुननी पड़ेगी मुझे, पर एक दया कर दे, मैं अपने पिताजी से दो बात कर लूं। सेठ ने कहा तू भाग जाएगा। शेऊ ने कहा मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दे, लेकिन बांधे रख, बिल्कुल ना खोलना, केवल इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बाहर निकाल लूं और बात कर लूं। अब सेठ जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कर लेने बात। ऐसे रस्सा ढीला कर दिया, शेऊ ने सिर बाहर निकाला और पिताजी क्योंकि बाप था हाथ आगे को नहीं आया गर्दन काटने के लिए, तलवार को लको लिया पीछे ने और चुप हो गया, बोला नहीं। तब शेऊ ने कहा पिताजी यदि तू मेरा बाप है आज मेरा एक वचन मान ले, पिताजी मेरी गर्दन काट ले। पिता गुरुदेव की बेइज्जती होगी, ये कह रहा कि कल नवाब के पास जाऊंगा और तुम्हारे गुरुजी को तुम्हें इकट्ठी सजा दिलवाऊंगा, वो चोरी करवाने आए हैं। पिताजी मेरी गर्दन काट दे, अगर तू मेरा बाप है, आप मेरे पिताजी हो तो आज पता लग जाएगा, नहीं अब मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे बाप नहीं। इतनी बच्चे के मुख से इतनी कड़कदार आवाज सुन के, इतनी हिम्मत देख के, तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, एकदम जोर से कर चलाई और लड़के की गर्दन काट दी और उठा कर शीश को ला करके वहां नेकी को दे दिया और नेकी ने उसको ताक में धर दिया, अपने पुत्र के सिर को और अपने हाथ से एक ताक में बंद करके यानी अलमारी में, और उसको बंद कर दिया, कोई देख ना ले। नेकी ने कहा कि वापस फिर जाओ और वहां पर वो सेठ जी उस धड़ को नहीं रखेगा, वो कहीं डाल के आएगा, छुपा के आएगा, उसके निशान जा रहे होंगे घसीट के, उसके घिसाट जहां से वो निशान बनते हुए गए होंगे, ले गया खींच के ले गया होगा, वहां से उस शव को उठा ला, धड़ को उठा ला। अब जो ही वापस गया सम्मन देखा तो लाला जी ने तो सेठ ने वो बच्चा घसीट को एक पजौवे में डाल रखा, जहां पर मटके मुटके बना करते हैं कुम्हार, उसमें वहां डाल के आ गया और अपने घर को लीप डाप के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई नहीं थी। उसने सोचा कहीं ये कत्ल का मुकदमा और ना लग जाए तेरे। सम्मन जाके अपने बेटे की लाश को धड़ को उठा के घर ले आया और एक कोठे में, गहरे कोठे में अंदर जाकर डाल के ऊपर कपड़े डाल दिए और नेकी ने कहा कि रोना नहीं है,
सम्मन से कहा लड़के की माँ ने, नेकी ने अपने पति से कि रोना नहीं है, नहीं तो गुरुदेव खाना नहीं खाएंगे। आटा बनाया, रोटी बनाई और बखत से गुरुदेव से कहा भगवान खाना खाओ, आपने श्याम ने भी नहीं खाया था। जानी जान परमात्मा आकर के बैठ के एक लाइन में, गुरुदेव का आसन लगा है, भक्तों का बिछौना बचा है, जैसा भी फटा पुराना था, तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं। आगे 3 कसोरों में, 3 दोनों में मिट्टी के कटोरे होते हैं, मिट्टी के मटकों जैसी मिट्टी के, ऐसे 3 दोनों में भोजन रख दिया। कबीर साहब ने कहा इसको 6 में करो भाई, क्योंकि 3 तो कबीर साहब और 2 उनके शिष्य और साथ में वो 3 शिष्य सम्मन से ओरने की सोच कर कहा कबीर साहब ने कि 6 में कर दो इसको सारे भोजन को। अब नेकी और सम्मन करबद्ध होकर कहते हैं प्रभु आप भोजन पाओ, हम तो बाद में पाएंगे। कबीर साहब ने कहा भाई देखो आज तो प्यार के साथ इकट्ठे ही खाएंगे, एक ही बार खाएंगे, आज बैठ जाओ। अब उन्होंने 5 दोनों में कर दिया। कबीर साहब ने कहा नहीं 6 में कर दो। अब बोले नहीं कहीं पता ना लग जा, और पूछेंगे तो कह देंगे बच्चा कहीं खेलने गया होगा। अब 6 दोनों में, 6 कटोरों में, मिट्टी के कटोरों में, कसोरों में डाल करके भोजन और 5 के 5 विराजमान हो गए। तब कबीर साहब ने कहा कि आजा बेटा सेऊ, आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटते हैं चोरों के, तुम तो संत हो, इनके सभी अक्षेम यानी उनकी तो रक्षा होती है, बचाव होता। इतना ही वचन किया था कबीर परमेश्वर ने। उस ताक से वो शीश उठ गए और उस धड़ पर जुड़ गए और जीवित होकर सेऊ और पंगत में आकर बैठ गया। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब माता पिता हैरान, उसकी गर्दन से ऐसे कपड़ा हटा कर देखे, उसका निशान भी कोई ना। गरीबदास जी ने बताया कि सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं गहरा गर्दन का यू ओ सेऊ अकना। हे मालिक, माता पिता भी असमंजस में हो गए कि ये वही सेऊ है, कोई और है, इसको तो निशान भी नहीं है। अंदर जाकर देखा तो ना धड़ है ना शीश है, और केवल वहां पर थोड़ा थोड़ा लहू पड़ा है, खून पड़ा है। तीनों चरणों में, दोनों के दोनों कबीर परमेश्वर के चरणों में गिर गए और कहा दाता अब कहोगे ना, अब के ये दास आपके लिए गर्दन देगा, और धन तो हमारे पास है नहीं। तब कबीर साहब ने आशीर्वाद किया कि बेटा तुम धनाढ्य हो गए। कबीर साहब चले गए। एक दिन सम्मन के मन में प्रेरणा आई कि इस यहाँ की 2 दीवार है, अंदर से मकान की एक बीच में दीवार थी, इसको निकाल के और ये खुला बना लेता हूँ। द्वार को खोदने लगा, नीचे एक मटका पैसों से भरा हुआ पूरा इतना बड़ा माठ मिला, चांदी के सिक्के, असरपी, मोहर, अर्थात कहने का भाव ये है कबीर परमेश्वर ने वहां वो धन दावी दिया, प्रभु जो चाहे सो कर दे। और 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में वो सम्मन हो गया। लेकिन फिर भी जो अपने हाथ से पुत्र को काटा था वो उसके हृदय से भुलाया नहीं गया, और मन में ये आता रहा अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना बेटा नहीं काटता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना पुत्र नहीं काटना पड़ता। वो तो उसी चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर, यानी वो जीवन ऐसे ही बिताया उसने, लेकिन वो कुर्बानी प्रभु के नाम की खाली नहीं जाती, अपने गुरुदेव के नाम पर। नेकी और सम्मन तो, नेकी और सेव, माँ बेटा तो उसी जन्म में पार हो गई। लेकिन सम्मन एक गृहस्थी अपना मुखिया होने के कारण अपने मन में ये कल्पना बनाए रहा आखिर सांस तक के मैं जुल्म किया, मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया, इतना मेरे पास धन होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट जन्म उसका एक 9 शेरखा नाम का और 9 शेरवा नगर का बादशाह बन गया। वही सम्मन अगले जन्म में 9 शेरवा नाम के एक शहर का और 9 शेरखा नाम का एक बादशाह